इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हर वक्त खुश रहता हो। हम सभी की जिंदगी में निराशा के पल आते हैं और हमें दुखों का सामना करना ही पड़ता है। हम सभी को असफलताओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। हम ना चाहते हुए भी उन चीजों में फंस जाते हैं जो हम कभी करना ही नहीं चाहते थे, और इन सभी चीजों के चलते ना हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है। हम में से तो कुछ लोग हमेशा के लिए ही खो जाते हैं और कुछ लोग फिर से अपना वही रास्ता तलाश कर लेते हैं। यहां मैं जिस रास्ते की बात कर रही हूं वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य है, आपका गोल है। अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा अगर आपने खो दी है तो उस इच्छा को वापस से जगाने की कोशिश हम इस वीडियो के थ्रू करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश कामयाब होगी। आज इस वीडियो के थ्रू हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और डेफिनेटली आप जो अपने रास्ते भटक गए हैं ना, अपने लक्ष्य से कहीं दूर हो गए हैं, आप फिर से उसको पाने में लग जाएंगे। आपको अपनी जिंदगी को जीने का मकसद मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, अपना कारण लिखें। जी हाँ, वाई। आपका जो भी लक्ष्य है, आप आखिर उससे क्यों पाना चाहते हैं? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब एक इंसान कारण को जान जाता है ना, तो उसे किसी भी तरह के बाहरी मोटिवेटर्स की जरूरत नहीं रहती है। आपको जो भी करना है, आखिर क्यों करना है? आपको अगर अपनी जिंदगी में सफल इंसान बनना है तो आखिर क्यों बनना है? आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है? आपको खुद पर काम करना है, खुद को काबिल बनाना है तो क्यों बनाना है? आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है तो आखिर क्यों बनाना है? आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आखिर क्यों चाहिए? आपको जिंदगी को जीने का अपना नजरिया बदलना है तो आखिर बदलना क्यों है? आप अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? आप इतनी मेहनत आखिर क्यों कर रहे हैं? आप आखिर क्यों इतना स्ट्रांग बनना चाहते हैं? इन सभी के पीछे एक कारण है, एक वाई है, एक स्ट्रांग वाई। जब तक आपके पास एक स्ट्रांग सा वाई नहीं है और आप उसको नहीं जान लेते हैं, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी पा ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कारण को जानें। जब आप अपने कारण को जान लेते हैं ना, इस वाई को जान लेते हैं, तो आप अपने गोल पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं और डेफिनेटली उसे अचीव भी कर पाते हैं। ये जो वाई है ना, ये आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने, लंबे समय तक संघर्ष करने, पेशेंस रखने में और कभी भी हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन। तो आज से ही अपने वाई को खोजना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना होगा कि जो ये जीवन है ना, ये बहुत छोटा है। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत लंबी उम्र पड़ी है, अभी तो कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है। जी नहीं, किसे क्या पता कल क्या होगा। ये जो लाइफ है ना, बहुत छोटी है, और ये चीज हम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना तो बहुत बेहतर होगा। तो फिर जो भी काम हम कल पर डालते हैं ना, उसे हम आज ही करेंगे, बल्कि अभी स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही गहरी बात है और इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आपको इस जीवन के द्वारा एक मौका मिला है, इस मौके को आपने ऐसे ही वेस्ट नहीं करना, यूं ही गंवा नहीं देना, इसका पूरा फायदा उठाना है। आप जानते हैं, जिस चीज को लेकर आप आज इतना स्ट्रेस में हो ना, आगे आने वाले समय में ना वो चीज आपके लिए कुछ मायने भी नहीं रखेगी। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम बेवजह की बातों पर अपना समय वेस्ट करते हैं। ऐसा करने से ना हम अपने गोल से तो हट ही जाते हैं, हमारा ध्यान ही भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है पूरी। जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा ना कि लाइफ बड़ी छोटी सी है, तो आपकी हर समस्या का हल आपके सामने होगा। आपको अपने गोल पर फोकस करना है, आपको खुद पर फोकस करना है और आपको अपने पैशन का पीछा करना है। अक्सर हम यूं ही भागते रहते हैं, हमारा जो पैशन होता है ना, हम उसको तो भूल ही जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बस भेड़ चाल में चल पड़ते हैं। उसका नतीजा हम अपना दी बेस्ट कभी कर ही नहीं पाते, लोगों को दिखा ही नहीं पाते। आपके पास जितना भी समय बचा है ना, उसका फायदा उठाइए। आपको पता चला कि आपका बचपन कब बीता, ऐसे लगता है मानो कल की ही बात हो। अभी आप जवान हैं, ये जवानी भी बीत जाएगी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर तो इंसान के जो हौसले होते हैं वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो समय रहते ही संभल जाइए, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लीजिए। ये जीवन बहुत छोटा है, लगता है हमें कि न जाने पता नहीं कितनी बड़ी जिंदगी है। जी नहीं, अपनी इस प्यारी सी जिंदगी को ना बिना बात के विवादों में और नकारात्मक विचारों में मत गवाइए, क्योंकि
क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं रखा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आपको खुद को तैयार करना है कुछ ऐसा करने के लिए ताकि जब आप इस धरती पर ना होना तो लोग आपको याद करें, आपकी मिसाल दें। स्टेप नंबर 3, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। कोशिश करें कि खुद को आप पॉजिटिव बनाएं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो आसपास का दायरा है ना, वो पॉजिटिव लोगों का ही होना चाहिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो डेफिनेटली उनकी नेगेटिविटी आप पर इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो करना क्या है, पॉजिटिव लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनाएं, और जो नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं ना, उनसे दूरी बनाएं, उनसे थोड़ा सा कटना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके खुद के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपको रोज खुद से वादा करना है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, खुद को मोटिवेट करना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो लोग नेगेटिव विचारधारा के होते हैं ना, उनका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बस ऐसे ही भटकते रहते हैं। और अगर आप ऐसे ही लोगों की संगत में रहोगे तो संगत की रंगत तो होती ही है, आप भी वैसे बन जाओगे, आप भी भटकते रहोगे। तो आपको क्या करना है, उनसे दूरी बनाइए और अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। आपको खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, आपको अपनी लाइफ के हर फील्ड में विकास करना है। आप खुद से एक सवाल किया कीजिए कि आखिर आप खुद में क्या सुधार करना चाहते हैं। आपकी जो भी कमियां है ना, उन पर काम करें। अपने बिहेवियर को लेकर, अपनी नेचर को लेकर थोड़ा सा बदलाव लाएं, अपनी सोच को लेकर बदलाव लाएं। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप भटकना छोड़ देते हैं और एक स्थिरता आ जाती है। और जब एक इंसान स्थिर हो जाता है ना, तो डेफिनेटली वो अपने लक्ष्य पर अच्छे से फोकस कर पाता है। स्टेप नंबर 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लीव स्ट्रेस। जिसे देखो आज के टाइम में स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं मुझे स्ट्रेस हो जाएगा। सुनकर हैरानी होती है, कहां से आता है ये स्ट्रेस? आप जानते हैं, जब हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, बेफिजूल की बातों में अपना दिमाग लगा कर रखते हैं ना, तो ये स्ट्रेस आ जाता है। और जाने अनजाने इसे बुलावा हम ही देते हैं। और ये एक ऐसा मेहमान है ना, जो फिर आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि जो इंसान डेली एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, वो स्ट्रेस नाम की चीज से दूर रहता है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप खुद को फील करते हैं, आप खुद को पहचान सकते हैं, आप खुद को टाइम देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है। फिर जो स्ट्रेस नाम की बीमारी है ना, ये कोसों दूर भाग जाती है, आपके पास फटकेगी भी नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप योगा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो क्या होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन। आज के टाइम में तो लोग हंसना भूल गए हैं, एक हल्की सी झूठी सी स्माइल देते हैं। हंसना बहुत जरूरी है। जब भी आपको लगे ना कि आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो क्या करना है, जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। ये तो आप कर सकते हैं ना। आप खुद को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आपको फिर रोज रात को सोने से पहले नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा, और आप कर सकते हो। यू आर वेरी स्ट्रांग। आप 2 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाएं, अपने कंधों को पीछे करें और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाएं। फिर देखिए आपको कितना प्यारा एहसास होता है। ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, मगर इसे खूबसूरत बनाना आपके हाथ में है। अगर आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। मगर मैं हमेशा कहती हूं कि जिंदगी का एक मकसद होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। एक तो इससे आप बिजी रहते हैं, आपका ध्यान इधर उधर बेकार की चीजों में भटकता नहीं है, एंड सेकेंडली आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, कुछ सीखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।